जय जिनेंद्र जैन धार्मिक एवं तंबोला ग्रुप के तत्वाधान में मैं शैली जैन सुजानगढ़ से अपनी सहयोगी रश्मि जैन जयपुर के साथ एवं अपने ग्रुप डायरेक्टर गजेंद्र जी जैन मारोठ वालों के साथ ग्रुप एडिटर मनीष जी जैन जयपुर वालों के साथ अपने इस अखंड भक्तामर जाप का प्रारंभ करने जा रहे हैं। भक्ताम्बपनतमौलिमणि प्रभाना मोदोतकं दलितपापतमोवितानं समर्पणं मे जिनपादयुगं युगाद बालं बलं भवजले पततां जनानाम्। देवों के मुकुटों में लगी मणि को कांतिमान करने वाले पाप समूह के नाशक कर्मयुग के प्रारंभ में संसार समुद्र में डूबने वालों को, जिनके दोनों चरण संसार से तिन्ने को आलम्बन है, मैं उन आदि प्रभु को नमस्कार करके स्तुति करूं। या संस्तुत सकल मांग में तत्वबोधा दधिभूत बुद्धि पटुबी सुरलोकनाथे श्रोते जगत त्रितय चित हरे रुदारे स्तोषे किल्मापि तम प्रात्मम जिनेन्द्रम। द्वादशांक वाणी व तत्व ज्ञान में जो चतुर, ऐसे बृहस्पति द्वारा मनमोहक स्त्रोतों से जिनकी स्तुति की गई है, अतः मैं भी उन आदि प्रभु की निश्चय से स्तुति करूं। बुद्ध्या विनापि विबुधार्जित पादपीठ स्तुतुं समुन्नतमति कर्तत्रपोऽहं बालं विहाय जलसंस्थितमन्धुबिम्बं मनायक इच्छति जनः सहसा प्रहीतुम्। हे स्वामी, आपकी सेवा दिव्यों द्वारा की गई है, अतः हम भी मंद बुद्धि होते हुए भी आपकी भक्ति करते हैं। मेरा यह प्रयास वैसा ही है जैसे कोई बालक जल में बड़े चंद्रबिंब को अल्प बुद्धि के कारण शीघ्र पकड़ने को दौड़ता है। जय जिनेन्द्र सभी को। वक्तु गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान कस्ते क्षमे सुर गुरुपति मोपि बुद्ध्या कल्पांतिकाले विनोदत नक्र चक्रम को वातरी तुमलमंबुनिति भुजाभ्याम। हे गुण सागर, चंद्रकांति सम उज्ज्वल आपके गुणों को कहने में जब बृहस्पति भी असक्षम है, तो मैं बहुत तुच्छ बुद्धि का धारक हूँ। प्रलय काल में उद्धत पवन के साथ मगरमच्छ समूह से युक्त सागर को अपने हाथों से पार कराने में कौन समर्थ है? अर्थात कोई नहीं। जय जिनेन्द्र सभी। सोहम तथापि तव भक्तिवशान् मुनीश कर्तु इष्टं विगत शक्तिरपि प्रवर्त
स्फीतात्मवीर्यमविचार्य मृगेन्द्रं नाभेति किं निजशिशोपरिपालनार्थम्। हे मुनीश, जिस प्रकार कमजोर हिरणी पुत्र स्नेह के कारण अपने शिशु को बचाने के लिए शक्ति का ख्याल न करते हुए भी शेर से लड़ती है, उसी प्रकार मैं भी शक्ति रहित होते हुए भी आपकी स्तुति में प्रवृत्त हो रहा हूँ। सोहम तथा अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् मां यत् कोकिलः किल मदो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिकानिकरैकहेतु। आपकी स्तुति करने में मैं अल्पज्ञानी हूँ, विद्वानों द्वारा हास्य का पात्र हूँ, लेकिन आपकी भक्ति मुझे बलात् वाचाल बना रही है। जैसे बसंत ऋतु में कोयल से गुंजन कराने के लिए निश्चय से सुंदर आम्र मंजरी ही मुख्य कारण है। अल्पश्रुतं श्रुतवतां त्वत्संस्तवेन भवसन्ततिसन्निबद्धं पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीरभाजम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्याशु भिन्नमिव शार्वरमन्धकारम्। हे जिनेश, आपके सच्चे स्तवन से प्राणियों के भव के अर्जित कर्म क्षण में क्षय हो जाते हैं, सो ठीक ही है। रात्रि भर रहने वाला अंधेरा सूर्य की एक किरण से ही क्षण में क्षय हो जाता है। मत वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद मारभ्यते तनुदियापि तव प्रभावा चेतो हरिषति सतां नलिनीदलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननूदबिन्दु। जिस प्रकार कमल के पत्ते के प्रभाव के कारण पत्ते पर पड़ी जल की बूंद मोती सी लगती है, वैसे ही मुझ अल्पज्ञ के द्वारा किया गया यह स्तवन सज्जनों के मन को आकर्षित करेगा, तो इसमें आपका ही प्रभाव। अस्तां तवैस्त्वनमस्तसमस्तदोषं तत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकासभञ्जी। सूर्य की तो बात ही क्या, जब उसकी प्रभा से ही सरोवर में कमल खिल जाते हैं, ठीक वैसे ही आपकी स्तुति तो दूर, आपकी पवित्र कथा से ही प्राणियों के सभी पाप दूर हो जाते हैं। अस्तां जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय। नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूते गुणी ब्रुवीवमन्तमभीष्टवन्त तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं यहि नातमशमं करोति। हे जगभूषण, प्राणियों के स्वामी, आपके यथार्थ गुणों की भक्ति करने वाले इस पृथ्वी पर आप जैसे ही हो जाते हैं, इसमें कोई अचरज नहीं। सच्चा मालिक वही है जो आप अपने आश्रित को स्वयं अपने जैसा ही बना ले। दृष्टा भवन्ति मनिमेष विलोकनीय नायत्रितोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पयसशिखरदुदुदुन्दुसिन्धु क्षारं जलं जलनिधेरस्तूक ईचते। हे जिनवर, अपलक देखने योग्य आपका रूप देखकर जो संतोष प्राप्त होता है, वह अन्य देवों को देखकर नहीं होता। क्या क्षीर सागर का कांतिमय मिष्ट जल पीने वाला क्षारीय जल से पीना चाहे? ये शांति राग रुचि भी परमाणु स्वम निर्मापितस्य चित्रिभुवनेकललाभभूत तावान्त एव खलु तीर्ण्यव पृथ्व्याः यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। हे भगवान, जितने संसार में वीतरागता के परमाणु थे, वे सब आप में ही प्रयुक्त हो गए हैं, इसलिए आप जैसा
कोई दूसरा रूप मिलता ही नहीं। 3 भुवन के अनुपम मुकुट आप ही हो। वक्त्रं कवते सुरनरोरगनेत्रहारी निशेषनिर्जितजगत्त्रितयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं कवनिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्। वहाँ आपका मुख जो देवों मानवों के नेत्र हरण करने वाला, 3 लोक की उपमाओं का निष्प्रभ करने वाला, और कहाँ वह काल की चंद्रमा जो दिन में ढाक पुष्प के पत्तों जैसा संपूर्ण मंडल शशांक कलाकलापे शुभ्रा गुणाश्रिभुवन तमलंघयन्ति ये संशिसासि जगदीश्वरनाथमेकं कस्तानवारयति संचरितो यथेष्ट। हे त्रिलोकीनाथ, जिस प्रकार राजा के अधीन रहने वाले को घूमने से कौन रोक सकता है, उसी प्रकार आपके आश्रित रहने वाले प्राणियों को संसार में इच्छा अनुसार विचरण करने से कौन रोक सकता है, अर्थात कोई नहीं। चित्रं किमर्थयदिते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गं कल्पान्तकालमरुता चलिताचलेन किमन्दरादिशिखरं चलितं कदाचित्। हे नाथ, प्रचंड पवन के द्वारा भी क्या मरु पर्वत हिलाया जा सकता है? नहीं। उसी प्रकार आपको देवांगनाओं के द्वारा चलायमान नहीं किया जा सकता। आपकी शक्ति अतुल। निर्धूमवर्तिरपवर्जिततैलपूरा कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुता चलिताचलाना दीपोपरस्वमसिना जगत् प्रकाश। हे नाथ, तेल बाती धूम से रहित होते हुए भी त्रैलोक को प्रकाशित करने वाले आप अपूर्व दीप हो, जिसे प्रलय काल की हवाएं भी बुझा नहीं पाती। निर्धूमवर्ति नास्तं कदापि दुःपयासि न राहुगाम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगान्ति नम्बोदरोदरनिरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके। हे मुनीन्द्र, ना आप अस्त होते हो, ना आप राहु से ग्रसित होते हो, ना आप बादलों से ढक जाते हो, लेकिन फिर भी तीनों लोक में प्रकाशित करते हो। आपका प्रभाव लोक में अद्वितीय है। नास्तम नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारं गाम्यां न राहुवदनस्य न वारिदानां विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतय जगदपूर्वशशाङ्कबिम्बम्। हे भगवान, हमेशा उदित मोह अंधकार का नाशक, राहु को बादलों को तिरस्कृत करने वाला आपका मुख कमल तीनों लोक में अपूर्व क्रांति के लिए चंद्रमंडल सा सुशोभित होता। किम शीर्वरीषु शशिनेहनिविस्तुवा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमसु नाथ निष्पन्नशाली वनशालिनि जीवलोके कार्यं क्रिया जलधरे जल भारनाभ्य। हे नाथ, खेत में धान्य पक जाने पर भी बादलों का वर्षा के लिए झुकने से क्या लाभ? वैसे भी आपके मुख कमल से सभी अंधकार मिट गया, तो अब दिन में रवि रात्रि में शशि से क्या लाभ, अर्थात कुछ नहीं।
ज्ञान यथा तव विभाति कतापकांशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेज स्फुरणमणिषु याति यथा महत्त्वं नैवं तु काच शकले किरुणाकुलेऽपि। हे जिनेन्द्र, जो ज्ञान आप में शोभित है ऐसे हरि हरि दिक् देवों में नहीं, ठीक उसी प्रकार जो शोभा महामणियों में प्राप्त होती है वह कांच के टुकड़ों में नहीं। मन्ये वरं हरिहरादेव एव द्रष्टा दष्टेषु एषु हृदयं त्वयितोऽस्मीति किं वीथितेन भवता भुवि येन नान्ये कसी मनोहरति नाति भवान्तरेऽपि। हे गणनाथ, आपके दर्शन कर लेने के बाद अन्य हरिहर देवादि के दर्शन करने से हृदय संतोषित नहीं होता, किंचित मन उनको देखने के लिए भी नहीं होता है। ये आपके स्वरूप का आकर्षण ही है। स्त्रीणां सतानि सतसो जनयन्ति पुत्रान् नान्यासुतं तदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति वाणी सहस्ररश्मिं प्राचेव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम्। हे प्रभु, सूर्य को केवल पूर्व दिशा ही प्रकट कर पाती है, अन्य दिशाएं नहीं। वैसे ही अन्य सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्र उत्पन्न कर सकती है, लेकिन आप जैसा लाल केवल आपकी माँ को ही प्राप्त हुआ है। स्त्रीणां तवामामनन्ति मुने परं पुमाशम् आदित्यवन्ममनतमश पुरसात् तवामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्ये शिवं शिवपदस्य मुनीन्द्रपथा। हे प्रभु, तपस्वी जन आपको सूर्य के समान निर्मल मानते हुए आपको हृदय में पाकर मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। इसके अलावा दूसरा मोक्ष पद का कोई रास्ता नहीं है। त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसङ्ख्यमाद्यं ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः। हे जिनेश्वर, सज्जन लोग आपको अव्यय, विभु, अचिंतन आदि, ब्रह्मा, ईश्वर, अनंत, अनंग केतु, योगीश्वर, विदित योग, अनेक, एक ज्ञान स्वरूप और निर्मल कहते हैं। बुधस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधा त्वं शङ्करोऽसि भवनत्रय शङ्करत्वा तातासि धीर शिवमार्गविधिर्विधाना व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। हे भगवान, केवल ज्ञान होने से आप ही बुद्धि हो, सुख शांति देने वाले होने से आप ही शंकर हो, सत्य पथ पर देने के कारण आप ही ब्रह्मा हो, निर्मोह व परम अहिंसक होने से आप ही पुरुषोत्तम हो। तुभ्यं नमः त्रिभुवनार्थिहराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमः त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। हे महादेव, आप त्रैलोक की विपत्ति नाशक हो, महितल के विमल आभूषण हो, त्रिभुवन के स्वामी हो एवं संसार समुद्र को सुखाने वाले हो, अतः आपके लिए मेरा नमस्कार। को विश्वमयोर्त यदि नाम गुणेरशेषे तवं स्वश्रितो निर्काशतया मुनीश दोषेरुपात विविधा सरिजात गर्भे स्वप्नातरेऽपि न कदाचिपीक्षतोऽसि। हे नाथ, गुणों को उत्तम स्थान कहीं ना मिला, इसलिए वे सभी आपके पास आकर समा गए, और दोषों को आपके पास कोई स्थान ना मिला, अतः स्वप्न में भी दोषों ने आपको नहीं छुआ। यह बहुत अद्भुत दृश्य है आपका। को विश्वमयो उच्चैरशोकतरुसंश्रितमयूख मनमयूख
मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तं स्पष्टोलतशतकिरणमस्तनमोवितानं बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। हे आदि प्रभु, ऊंचे हरे भरे अशोक वृक्ष के नीचे आपका सोने जैसा तन ऐसा लगता है मानो काले मेघों के बीच दमदमाता सूर्य ही निकल आया हो। सिंहासने मणिमयूखशिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपु कनकावदातं बिम्बं वियदिलसदंशुलतावितानं तुङ्गोदयाद्रिशिरसि वसहस्ररश्मे। हे प्रभु, उदयाचल की चोटी पर सूर्य बिंब जैसा लगता है वैसा आपका मनोहर शरीर सिंहासन पर सोने जैसा सुशोभित हो। कुन्दावदात चलचामर चारुशोभं विव्राजते तव कलधोते कान्तम् उद्धच्छ शाङ्कशुचिनिर्झरवारिधार मुच्चैस्तटं सुरगिरे रिवशान्तिकोम्बम्। हे प्रभु, आपकी स्वर्णमयी काया पर श्वेत सुंदर चंवर ढोरे जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि मेरू पर्वत पर कोई चंद्रकांति सा जल का झरना ऊपर से गिर रहा। छत्र तव विभाति शशांक कांत मोचे स्थितं स्थगिति भानुकर प्रतापम् मोक्ताफल प्रकर जाल प्रवृत्ति शोभम प्रख्यापयति जगत परमेश्वर त्वम्। हे नाथ, चंद्रकांति के समान 3 छत्र आपके ऊपर सूर्य ताप रोकते हुए सुशोभित हो रहे हैं। मोतियों के समूह से खींचित छत्र 3 लोक की ईश्वरता गंभीरतार रव पूरित दिग्विभाग स्त्रीलोक शुभ संगम भूति दक्ष शतम राज जय घोषण घोषक शन खे कुंदु विघ्नति ते यक्षस्य परवादी। हे प्रभु, शुभ सगमागम प्रदात्री दृशाओं को गूंजाने वाली सत्य धर्म व आपका सुयश प्रकट करने वाली दुदु भी आपकी जय बोलती हुई प्रतीत होती है। गंभीर मंदार सुंदर नमेरु सुपारी जातः संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टि रुद्धा गंधोद बिंदु शुभमंद मरुत्र प्रपाता दिव्या दिव्य पतति देव वचसामत तरवा। हे प्रभु, सुगंधित पुष्पों की वर्षा सुगंधित जल से मिलकर मनहारी ऐसी लगती है मानो कोई पक्षियों की कतार आकाश से उतर रही हो अथवा भगवान के वचनों की पंक्ति आकाश से गिर रही हो। शुंभत प्रभावलय भूरि विभाविभोस्ते लोकत्रये दुतिमता दुतिमाक्षिपन्ति प्रातर्दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या जगत्यमपि निशामपि सौम्य सौम्या। हे प्रभु, 3 लोकों की कांति को तिरस्कृत करता हुआ 7 भवों को स्पष्ट दिखता हुआ चंद्रकांति समशीतलदायी आपका भामंडल प्रचुर शोभा को प्राप्त हो रहा है जो अद्भुत कांति लिए हुए है। हो गया। सर्वापगम गम विनाम निष्ठम सधर्म तत्व कथने कपतिस्ते लोक्या दिव्या धवंती भवती ते विषदाद सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणीन प्रयोज। हे प्रभु, सभी को स्वर्ग व मोक्ष का उपदेश देने वाले समर्थ एवं सभी भाषाओं वाली आपकी ओंकार रूपी दिव्य ध्वनि द्रव्य गुण पर्यायों को प्रदर्शित करती है। हो गया। सर्वा
उनीन्द्र हेम नव पांकज पुंज कांति प्रैलुल्य सन्न नयन मुख शिखाभिराम पादोपदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्त पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। है जिनेन्द्र देव, भव्य जीवों के सौभाग्य से अनिश्चित जब आपका विहार होता है तो देवगण आपके चरणों के नीचे खिले स्वर्ण कमल बिछा देते हैं जो अति सुंदर लगते हैं। इत्थयत्त तव विभूतिर्पूजिनेन्द्रं धर्मोपदेशन विधो न तथा परस्य यद् प्रभादिनकतपहदान्धकारा तदक्वतो ग्रह गणस्य विकासिनोऽपि। हे प्रभु, धर्मोपदेश के समय में समव शरण जैसी विभूति आपके अलावा अन्य कोई देवों में नहीं दिखती, सो ठीक है क्या सूर्य जैसी क्रांति नक्षत्रों में होती है या नहीं? सचोतमन्दाविलविलोलिकपोलिमूलं मत भ्रमति भ्रमरनाति विवर्धिकोपनम् ऐरावता भविमुदं तमापिपन्तं दृष्ट्वा भयं भवति तो भवताश्रितानाम्। हे भगवान, उन्हें मद व क्रोध से उन्मत्त हुआ हाथी भी नहीं डरा पाता। जो मनुष्य आपका आश्रय बिंदे बेकुंभ गल दूज्वल शोणिताक्ष मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भाग बद्ध क्रमं क्रमगतं हरिणादिपोपि नाक्रामति क्रम युगाचल संश्रितं ते। हे प्रभु, शिकार के आवेग से भरा वह शेर भी उसका शिकार नहीं कर पाता जो आपके द्वय चरण की शरण ले लेता है। कल्पांत काल पवनोदत वही कल्पम दावानलम जविलित मुजफल मुत्तुफिलम विषम जिगत्तु शुभिम शमुख मापतंतम तव नाम कीर्तन जलम शयन ये शेषम। हे भगवान, भयभीत करने वाली प्रलय काल की प्रचंड अग्नि यदि सामने आती हुई हो तो आपके नाम रूपी जल से तुरंत नष्ट हो जाती है। कल्पांत का रक्ते सम समकोकिलकण्ठनीलं क्रुधोदतं हनिनमोपमापतन्तम् आक्रामति कमयुगेन निरससङ्ग कमामनागदमनि हृदय सपुष्पम्। हे भगवान, मद व क्रोध से भरा अति भयंकर सांप आपको स्मरण करने वाले मनुष्य के सामने आ जाए तो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है। वल्गतुरांग गज गर्जित भीमनाद माजोवलां बलवता मपि भूपतीनाम् उद्यति वाकरमयोखशिखा पविद्धं त्वत्कीर्तनाथमयिवा शुभिदामुपैति। हे महाविभु, सूर्य की किरणों से जैसे अंधेरा नष्ट हो जाता है वैसे ही आपका यशोगान करने वाले से बड़े राजाओं की सेनाएं भी हार जाती है। कुंताग्र भिन्न गज सोणित बारी वाह वेगावतार तरुणा तुर्योद भीमे युधे जयं विजित दूजे जेय पक्षम शत्वपाद पंकज वनाशिजो लभन्ते। हे भगवान, जिसे जीतना बहुत मुश्किल हो उसको भी सहजता से वो जीत लेते हैं जो आपके चरण कमल के आश्रय को प्राप्त हो जाते हैं। आंभो निदो क्षुभित भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ भय दो वनवाड वाग्णु रंग तरंग शिखर स्थितयान पास्त्र त्रसंबिहाय भवता स्मरणात् प्रजंत्री। हे भगवान, बड़वानल की अग्नि व समुद्र में तूफान हो तो भी आपका स्मरण करने वाले निडर होकर यात्रा करते हुए सागर को पार कर लेते हैं।
उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना शोचाम दशामुपगता शुत जीविता सा तुदिपादि पंकज ऋजोमृत दिग्देहा मृत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। हे प्रभु, जिस जलोधर रोग से होने पर जिंदा रहने की आशा नहीं रह जाती है, वह रोगी भी आपके चरणों की रज से कामदेव सा सुंदर हो जाता है। जलोधर रोग मिट जाता है। उद्भूत आपाद कंठ मरुशृंखल वेष्टितांग ग्राणाम्बरहर निगड कोटि निग्रस्त जंगा तो नाम मंत्र मनीषा मनुजाय स्मरता स्वध्या स्वया विगत बद्ध भया भवती। हे भगवान, जिन बेड़ियों की रगड़ से खून निकलने लगा हो, उनकी ऐसी मोटी बेड़ी भी शीघ्र टूट जाती है जो हमेशा आपका स्मरण करते रहे। मत दीपेंद्र मगराज दवान लाही संग्राम वारिधि महोदर बंदो नथम तस्या सुनास मुपयाति भयम बिएव यस्तावकम स्तवमीमं मतिमान गीते। हे प्रभु, दुनिया में जितने भी तरह के भय व रोग आदि हैं, वे सभी आपकी स्तुति को पढ़ने मात्र से मिट जाते हैं। जो आपकी स्तुति से न मिटे, वह भय या रोग हो ही नहीं सकता। स्तोत्र स्त्रजम तव जिनेन्द्र गुणेनि बद्धाम भक्त्या मया रुचिर्वाण विचित्र पुष्पाम धत्ते जनो य इह कंठगता में जस्त्रम तम्मान तुंगमवश समुपेति लक्ष्मी तम्मान तुंगमवश समुपेति लक्ष्मी तम्मान तुंगमवश समुपेति लक्ष्मी। हे जिनदेव, नाना रुचि अलंकार पुष्पों से गूथा गया आपका यह पावन स्तोत्र जो व्यक्ति हमेशा भक्तिपूर्वक पढ़ता है, गाता है, याद करता है, उसे नियम से भविष्य में मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त होती है। नमो अरिहंताणं नमो सिरसिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवचायाणं नमो लोय सव्वे साहुणं